मैं मीनाक्षी शुक्ला आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ जीएस की क्लास, जीएस में भूगोल की क्लास को देने के लिए। हम बात कर रहे थे सौर मंडल की। सौर मंडल में हमने बात की थी मुख्यतः सूर्य की। सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम आगे बात करते हैं ग्रहों से। तो हमने आपको बताया था सौर मंडल की उत्पत्ति या सौर मंडल का मुखिया सूर्य था। सूर्य से दूरी के अनुसार जैसा क्रम लगा है, सूर्य से सबसे पास में कौन है? बुध है। बुध के बाद कौन सा है? शुक्र है। शुक्र के बाद क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद क्या है? मंगल है। मंगल के बाद बृहस्पति। बृहस्पति के बाद जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, बृहस्पति के बाद बृहस्पति जुपिटर। इसके बाद क्या है? शनि है। शनि के बाद क्या है? अरुण है। और अरुण के बाद नाम आता है वरुण का। क्लियर? ये तो हो गए सूर्य से दूरी। आपको इतना तो याद रखना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं आकार के अनुसार। तो हमने क्या कहा? अंत वाले जो चार हैं वो चार ऐसे ही लिख दो, यानी सबसे बड़ा हमारा क्या है? बृहस्पति है। तो आकार के अनुसार सबसे पहले आता है हमारा बृहस्पति, फिर बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद आता है अरुण और अरुण के बाद आता है वरुण। यानी सबसे बड़ा है बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब इसके बाद हमने बताया था, इसके बाद क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद शुक्र, शुक्र के बाद है मंगल और मंगल के बाद आता है बुध। यानी सबसे छोटा ग्रह हमारा बुध है। ग्रह कहते किसे हैं? हमने इतना तो सीख लिया। ग्रह क्या है? जो तारे के चारों ओर घूमने के साथ, जो तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। परिक्रमा करने के साथ साथ इनका आकार भी थोड़ा बड़ा होता है, क्योंकि हमने अभी देखा था एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी किनके बीच में पाई जाती थी? बृहस्पति और मंगल के बीच में, बताया था ना। ये भी ग्रह हैं, लेकिन आकार में छोटे होने के कारण इनको कोई नाम नहीं दिया गया है। तो ग्रह क्या क्या है? जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, क्या कहलाते हैं? ग्रह। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले ग्रह की, जो सूर्य से सबसे नजदीक है, यानी बुध की। कल हमने आपको बताया था सूर्य का टेम्परेचर हर जगह अलग अलग होता है। सबसे अधिक होता है केंद्र में, इसके बाद सबसे कम कहाँ होता है? जहां पर जगह जगह सूर्य में धब्बे पड़ गए हैं। कारण क्या है? सौर ज्वाला वहां से निकल गई है। सौर ज्वाला वहां से निकल गई है, इसीलिए वहां पर धब्बे पड़ गए, जिन्हें सौर कलंक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर कलंक के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है जो सतह है। क्या है? जो सूर्य की सतह है, यहाँ का टेम्परेचर अलग होता है। जो सूर्य की सतह होती है वही हमें दिखती है, और जो भाग हमें दिखता है वो प्रकाश मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकाश मंडल। जब कभी आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण होता है तो हमें चारों ओर एक इस तरह का गोला नजर आता है। बस वही, ये चारों ओर जो सतह हमको दिखाई देती है, यही सूर्य की सतह होती है। क्लियर? तो हम बात करते हैं जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, सूर्य के सबसे पास में है, उस ग्रह की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की जा रही है बुध की। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हम बोलते हैं, लिखाते नहीं हो आप, लिखते चलो। सूर्य के सबसे समीप यानी सूर्य के सबसे निकट। पहला पॉइंट क्या हो गया? सूर्य के सबसे निकट। सबसे छोटा। दूसरा पॉइंट क्या है? सबसे
छोटा ग्रह। बुध हमारा कैसा है? सबसे छोटा ग्रह। ये हो गया। अब देखो तीसरा पॉइंट, बुध सूर्य के सबसे समीप है। जैसे वहां अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हम आपको आगे दिखाते हैं। ये देखिए, सबसे समीप है बुध, ध्यान से देखना, सबसे समीप है बुध। इस और ये हमारा सन, ये क्या है? सन। अब सूर्य के सबसे समीप बुध है, यानी सबसे पहले बुध सूर्य की परिक्रमा कर लेता होगा। सबसे अधिक समीप है तो सबसे अधिक जल्दी, यानी सबसे जल्दी परिक्रमा कौन कर लेता है? बुध कर लेता है। क्लियर? कौन कर लेता है? बुध करता है। तो हम लिख सकते हैं कितने दिनों में करता है? सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगा लेता है? मात्र 88 दिन में। सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कर लेता है? मात्र 88 दिनों में। चौथा पॉइंट, कल हमने आपको बताया सूर्य के सबसे निकट का ग्रह हमारा बुध है, लेकिन सबसे अधिक गर्म नहीं है। दिन के समय जब दिन होता है तो हमारा बुध सूर्य की तरह गर्म हो जाता है, और जैसे ही रात आती है तो बर्फ के समान ठंडा हो जाता है। कहाँ सूर्य जैसा गर्म और कहाँ बर्फ जैसा ठंडा, यानी दोनों के बीच कितना अंतर होता है, ताप में कितना अधिक अंतर होता है। इसीलिए कहा जाता है सर्वाधिक तापांतर। सर्वाधिक तापांतर किस ग्रह में पाया जाता है? तो वो है हमारा बुध। क्यों? दिन के समय सूर्य के समान गर्म, सूर्य के समान गर्म, रात्रि में जब शाम हो जाती है तो रात्रि में बर्फ के समान ठंडा, बर्फ के समान ठंडा। इसका कारण भी है, क्यों होता है? स्वयं का वायुमंडल नहीं, स्वयं का वायुमंडल नहीं, या कह सकते हैं हम बुध पर वायुमंडल नहीं है। मित्रों, बुध पर वायुमंडल नहीं है। लेकिन बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जिसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है। कौन सा गुण पाया जाता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है। चुंबकीय गुण पाया जाता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? कौन सा गुण पाया जाता है? चुंबकीय गुण पाया जाता है। बुध का आकार सबसे छोटा है, अभी बताया सबसे छोटा ग्रह, इसीलिए बुध का कोई उपग्रह भी नहीं है। बुध का कोई उपग्रह नहीं। क्लियर? तो क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों? सबसे छोटा है, सूर्य के सबसे समीप है, सूर्य का चक्कर ओनली 88 दिनों में, सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगा लेता है, सर्वाधिक तापांतर, कारण सूर्य के समीप है लेकिन वायुमंडल नहीं है तो दिन के समय गर्म और रात्रि के समय ठंडा हो जाता है, चुंबकीय गुण पाया जाता है। इसके साथ ही साथ बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। हमेशा जो सबसे पहले है इनके दो के कोई उपग्रह नहीं, तीसरे नंबर पे है उसका एक उपग्रह, चौथे नंबर पे उसके 2 उपग्रह। क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो बात करते हैं आगे। अब दूसरे ग्रह की बात करते हैं। दूसरा ग्रह उसके समीप कौन सा है? शुक्र। कौन सा है मित्रों? शुक्र। शुक्र यानी सूर्य से दूरी के स्थान पर द्वितीय नंबर पर, सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे स्थान पर, यानी कह सकते हैं सूर्य से दूरी के अनुसार द्वितीय स्थान पर।
पृथ्वी की बात करें तो सूर्य से दूसरे नंबर पे हमारा शुक्र है। दूसरा, सर्वाधिक ताप, सर्वाधिक ताप यानी कह सकते हैं सबसे गर्म ग्रह। मित्रों सबसे गर्म ग्रह शुक्र, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक है। बुध है नजदीक लेकिन उसका वायुमंडल है, शुक्र का अपना वायुमंडल है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। तीसरा पॉइंट, जब हमने आपको ब्रह्मांड पढ़ाया था उस दिन हमने आपको बताया था कि हमको सुबह सुबह भी शुक्र ग्रह दिखाई देता है और शाम को भी दिखाई देता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? सुबह दिखाई देता है तो भोर का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा, सांझ का तारा सर्वाधिक चमकता है। सुंदरता की देवी, सुंदरता की देवी, सुंदरता की देवी, और लगभग आकार में पृथ्वी के जितना बड़ा है, इसीलिए कहा जाता है पृथ्वी की बहन। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या सिस्टर प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिस्टर प्लैनेट के नाम से। क्लियर दोस्तों? चौथा पॉइंट है शुक्र का कोई उपग्रह नहीं। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पांचवा पॉइंट, सबसे कम, फिर से देख लीजिए आप, सबसे पहले परिक्रमा कौन करता है? बुध करता है। बुध के बाद कौन करता है? शुक्र करता है। कौन करता है? शुक्र करता है। यानी सूर्य की परिक्रमा सूर्य की परिक्रमा 225 दिन। यानी कभी अगर पेपर में आ जाता है कि शुक्र का परिक्रमण काल कितना है, शुक्र का परिक्रमण काल कितना है, तो कितने दिन है? 225 दिन। कितना है? 225 दिन। नेक्स्ट पॉइंट, सभी ग्रह, जो भी ग्रह हैं, वो सूर्य की परिक्रमा इस तरह से कर रहे हैं, यानी पश्चिम से पूर्व, एंटी क्लॉकवाइज, पश्चिम से पूर्व। लेकिन दो ग्रह ऐसे हैं जो क्लॉकवाइज कर रहे हैं, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहे हैं। वो दो ग्रह कौन कौन से हैं? एक तो हमारा पहले से दूसरा, और दूसरा हमारे आखिरी से दूसरा, यानी शुक्र और अरुण। शुक्र तथा अरुण। सूर्य की परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। सूर्य से पश्चिम की ओर करते हैं। फिर से देख लीजिए, शुक्र दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरा, द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक ताप लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड माना जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा, सुंदरता की देवी, पृथ्वी की बहन, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। शुक्र तथा अरुण सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। सूर्य कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर क्लॉकवाइज करते हैं। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए बात करते हैं आगे पृथ्वी। तीसरा ग्रह, यानी बुध की बात हो गई, शुक्र की भी बात हो गई। नेक्स्ट है पृथ्वी। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी।
में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम पहले से ही जानते हैं। क्लियर, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम पहले से ही जानते हैं, जैसे पृथ्वी का रंग। पृथ्वी का रंग, रंग कैसा है? रंग कैसा है? रंग नीला। रंग कैसा है? नीला। क्यों है? तो जल की अधिकता के कारण। जल की अधिकता के कारण। पृथ्वी का रंग कैसा? नीला, कारण जल की अधिकता के कारण। दूसरा, दूरी के अनुसार, यानी सूर्य से दूरी के क्रम में। दूरी के क्रम में तीसरे स्थान पर। तीसरे, तथा आकार के अनुसार। आकार के अनुसार किस स्थान पर है? याद करो, जो बाद के 4 थे वही सबसे अधिक बड़े हैं, इसके बाद पृथ्वी आती है। तो आकार के अनुसार 5वें स्थान पर। आकार के अनुसार 5वें स्थान पर। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट, पृथ्वी भी क्या कर रही है? पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है। सभी ग्रह, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि जो सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं वो किस मार्ग से लगा रहे हैं? ध्यान से देखना। एक तो होता है हमारा व्रत। व्रत कैसा होता है? ये। अब दोस्तों ये बताओ, जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, यानी सूर्य हमारा ऐसा है, तो क्या सभी ग्रह इस तरह से घूम रहे हैं? इस तरह से नहीं। किस तरह से? इस तरह से। ये आप देख सकते हो, इस तरह से घूम रहे हैं, यानी दीर्घ वृत्ताकार मार्ग। किस मार्ग से? दीर्घ वृत्ताकार मार्ग से। इसीलिए कभी कभी सूर्य के समीप हो जाते हैं, जब यहाँ होते हैं सूर्य के समीप होते हैं, और जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो सूर्य से दूर हो जाते हैं। क्लियर? यहाँ पहुंच जाते हैं तो सूर्य से दूर हो जाते हैं। तो सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दीर्घ वृत्ताकार वृत्ता मार्ग। सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार पथ या मार्ग से लगाती है, तथा एक चक्कर लगाने में जब एक चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी एक चक्कर लगा लेती है तो कितना? 365 दिन तथा 6 घंटे। 365 दिन 6 घंटे। 6 घंटे एग्जिस्ट टाइम नहीं, 6 घंटे को हम कह सकते हैं 48 मिनट 46 सेकेंड। तथा एक चक्कर लगाने में 365 दिन या 6 घंटे, या कह सकते हैं 365 दिन 5 घंटे। सॉरी, इसे थोड़ा सही कर लो। 6 घंटे को बोल सकते हैं 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड। सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग से लगाती है पृथ्वी, तथा एक चक्कर लगाने में 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, जिसे हम कह सकते हैं 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड लगता है। यानी अगर यहाँ पर पूछा जाए पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना है, तो 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे। उपसौर, अब बात आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं उपसौर की, क्योंकि पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। उपसौर और एक घटना होती है अपसौर।
समीप हो। जब पृथ्वी सूर्य के समीप होती है तो क्या कहलाती है? उपसौर। याद कैसे रखना है? उप मतलब समीप, उप मतलब समीप। उप का अर्थ होता है समीप, सौर मतलब सूर्य। सूर्य पृथ्वी के समीप होता है तो उपसौर की घटना होती है। अपसौर, अप किसे कहते हैं? अप, अप मतलब दूर, सौर मतलब सूर्य। यानी जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है। जब समीप होती है तो उपसौर, जब दूर होती है तो वो घटना अपसौर कहलाती है। जब पृथ्वी सूर्य के समीप होती है तो दूरी कितनी होती है? 14.7 करोड़ किलोमीटर। 14.7 वर्ग, 14.7 करोड़ वर्ग किलोमीटर, करोड़ वर्ग किलोमीटर, करोड़ वर्ग किलोमीटर। जब सूर्य समीप होता है तो दूरी कम होती है, जब दूर होता है तो दूरी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। जब सूर्य पास में होता है, जब सूर्य पास में होता है तो वो डेट क्या होती है? डेट होती है 3 जनवरी। और जब दूर होता है तो होता है 4 जुलाई। ये डेटें आपको याद रखनी है। पृथ्वी सूर्य के समीप कब होती है? 3 जनवरी को। दूरी कितनी होती है? 14.7। अब सौर जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है, दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर। डेट क्या होती है? 4 जुलाई। क्या होती है? 4 जुलाई। क्लियर? अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं परिक्रमण। परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों शब्दों को समझना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। कोई भी ग्रह, चाहे हमारा शुक्र हो, चाहे बुध हो या पृथ्वी हो, ये चक्कर तो लगा रहे हैं। इस तरह चक्कर आगे बढ़ते जा रहे हैं निरंतर, और इस तरह बढ़ते हुए एक चक्कर लगाते जा रहे हैं। लेकिन जब ये अपने पथ पर बढ़ते हैं तो इस तरह से नहीं बढ़ते हैं। ध्यान से देखना, जब ये अपने पथ पर बढ़ेंगे, जैसे ये है, ये अपने पथ पे बढ़ेगा तो ऐसे नहीं बढ़ेगा, इस तरह घूमता हुआ बढ़ता है। समझ में आ गया? जैसे ये कोई है, ये अगर गति करेगा तो पूरा इस तरह घूमता हुआ करता है, इस तरह घूमता हुआ करता है। दोनों चीजें समझ में आ गई। परिक्रमा, परिक्रमा क्या होती है? जैसे हमने सुना है कि परिक्रमा कर लो। परिक्रमा मतलब किसी के चारों ओर चक्कर लगाना। परिक्रमा, मंदिर की परिक्रमा सुनी होगी आपने। मंदिर की परिक्रमा करना मतलब मंदिर के चारों ओर घूमना। मिडल में मंदिर है, आप चारों ओर घूमे, वो परिक्रमा है। लेकिन अपने ही अक्ष पर घूमना, मिडिल में आप हो और ऐसे अपने ही अक्ष पर घूम जाना, वो परिभ्रमण कहलाता है। क्लियर? दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। परिक्रमण क्या है? किसी के चारों ओर घूमना, किसी के चारों ओर घूमना। जब किसी के चारों ओर घूमा जाता है तो बनते हमारे वर्ष, यानी वार्षिक गति कहलाती है। क्या कहलाती है? वार्षिक गति कहलाती है। और जब अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूम जाना, जब अपने अक्ष पर कोई घूम जाता है तो वो क्या कहलाता है? परिभ्रमण कहलाता है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूम जाती है तो वो परिभ्रमण कहलाती है। और परिभ्रमण की बात अगर हम करें तो परिभ्रमण से क्या होता है? दैनिक गति होती है। दैनिक गति समझ रहे होगे, यानी दिन और रात होती है। जैसे पृथ्वी का कुछ भाग सूर्य के सामने जो पड़ता है वहां पे दिन होगा, और धीरे धीरे जैसे ही वो घूम जाएगी वैसे ही कुछ भाग हमारा सूर्य से दूसरी दिशा में चला जाएगा, रात हो जाएगी। जो सामने पड़ेगा वहां पर दिन होगा, सामने पड़ेगा वहां दिन होगा।
तो परिक्रमण किसी के चारों ओर घूमना वार्षिक गति, परिभ्रमण अपने अक्ष पर घूम जाना दैनिक गति कहलाती है। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। हो गया? पृथ्वी, पृथ्वी कल भी हमने बताया पृथ्वी कैसी है। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं। एक तो ध्रुव हमारा है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। ध्रुवों पर हमारी पृथ्वी कैसी है? चपटी है, इस तरह से है। होनी तो इसे बिल्कुल गोल चाहिए था, लेकिन हो कैसी गई? चपटी। क्लियर? तो जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, कौन सा ध्रुव है? उत्तरी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव की खोज की थी रॉबर्ट पियरी। किसने की थी? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी। दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी एडमंड सेन। किसने की थी? एडमंड सेन ने की थी। यानी हम बात करें उत्तरी ध्रुव, दो ध्रुव थे, एक तो हमारा था उत्तरी ध्रुव और दूसरा था दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की और दक्षिणी ध्रुव देखो उत्तरी पियरी, दक्षिणी एडमंड सेन। क्लियर? दोनों चीजें याद हो गई होंगी। अब एक क्वेश्चन और बहुत पूछा जाता है कि सूर्य से पृथ्वी के सबसे निकट का तारा हमारा है सूर्य। दूसरा तारा कौन से सा है? यानी सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकट का तारा, सबसे निकट का तारा कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। जो कि हमने आपको बताया था सूर्य में कि सूर्य से सबसे निकट का तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। क्लियर? कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। पृथ्वी के निकट का ग्रह, दो आंसर हो सकते हैं। एक तो पृथ्वी के निकट हमारा शुक्र भी है और दूसरा मंगल भी है। लेकिन आप बताओ कौन सा पास में है? शुक्र पास में है। कौन सा है? शुक्र। तो इसीलिए क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन। शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन या सिस्टर प्लैनेट। सिस्टर प्लैनेट के नाम से कौन जाना जाता है? सिस्टर प्लैनेट के नाम से सिस्टर प्लैनेट यानी शुक्र और पृथ्वी। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। अब उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उपग्रह कहलाते हैं। जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं उपग्रह कहलाते हैं। क्लियर? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी मंगल की। अब हम बात करते हैं मंगल की। मंगल तो मंगल के बारे में सबसे पहले मंगल ग्रह का रंग कैसा है? पीला। मंगल ग्रह का रंग लाल। हमने कल ही आपको बताया था हनुमान जी के आपने वस्त्र देखे होंगे कैसे होते हैं? लाल। तो मंगल ग्रह का रंग लाल है। किस कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। किस कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। दूसरा पॉइंट, जो मंगल ग्रह है उसका परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण
काल। तो परिक्रमण काल कितना है? 687 दिन। परिक्रमण काल कितना है? 687 दिन। तीसरा पॉइंट, उपग्रह। इसके कितने उपग्रह हैं? 2। सबसे पहला फोबोस तथा दूसरा है डिमोस। डिमोस कैसा है? डिमोस की विशेषता है सबसे छोटा उपग्रह। सबसे छोटा उपग्रह। मंगल कैसा है? मंगल का जो उपग्रह है यानी डिमोस, वो हमारा कैसा है? सबसे छोटा उपग्रह। कैसा है? सबसे छोटा उपग्रह है। अब यहां से क्वेश्चन एक और बन जाता है, कभी कभी पूछा जाता है सौर मंडल का। क्या पूछा जाता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। नाम क्या है? ओलिपस। ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत। पृथ्वी का नहीं पूछा जाता, सौर मंडल का। अगर पृथ्वी का पूछा जाए तो सबसे बड़ी चोटी एवरेस्ट है। सौर मंडल का सबसे बड़ा पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। क्लियर? क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब मंगल के बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे हम बृहस्पति की। किसकी बात करेंगे? बृहस्पति की। बृहस्पति को क्या कहते हैं? जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी विशेषता है सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा ग्रह। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। गैनीमेड है तो हमारे बृहस्पति पर सबसे बड़ा उपग्रह स्थित है। सबसे बड़ा उपग्रह इसी पर स्थित है। नेक्स्ट, परिक्रमण काल। परिक्रमण काल, इसका परिक्रमण काल कितना है? 12 वर्ष। अभी तक हम क्या देख रहे थे? यहां से यहां तक जो भी थे उनके दिन में चल रहे थे, लेकिन यहां से अब जो आगे चलेगा तो उसमें क्या होगा? वर्ष चलेंगे। तो इसका परिक्रमण काल कितना है? 12 वर्ष। लेकिन ये एक ऐसा ग्रह है सबसे कम परिभ्रमण काल। इस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है। मात्र 10 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। मात्र 10 घंटे में ये अपने अक्ष पर घूम जाता है। बृहस्पति में 2 गैसों की अधिकता है, यानी हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता। हाइड्रोजन तथा हीलियम की अधिकता। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर इस ग्रह में 2 की अधिकता है हाइड्रोजन और हीलियम की, तो इसमें तारों का गुण भी होना चाहिए, क्योंकि जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलेगा तो चमक उत्पन्न होगी। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए कहा जाता है कि इस ग्रह में, जो ये ग्रह है, इस ग्रह में ग्रह व तारों दोनों के गुण पाए जाते हैं। ग्रह व तारों के गुण। ग्रह व तारे दोनों के गुण पाए जाते हैं। ग्रह के गुण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, और स्वयं तारा भी है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में धीरे धीरे बदल रहा है, जिससे कुछ प्रकाश ही अपने स्वयं का उत्पन्न कर लेता है। तो ग्रह व तारे के गुण। नेक्स्ट, इसका रंग कैसा है? इसका रंग कैसा है? रंग इसका पीला है। जैसे गुरुदेव
कैसे कपड़े वस्त्र पहनते हैं, तो पीले, लेकिन इसके साथ साथ, पीले के साथ साथ लाल धब्बों वाला, इस पर लाल धब्बे भी हैं, लाल धब्बों वाला, इस पर लाल धब्बे भी हैं। नेक्स्ट, इसको मास्टर ऑफ गॉड्स कहा जाता है या मास्टर ऑफ प्लेनेट कहा जाता है, मास्टर ऑफ प्लेनेट या मास्टर ऑफ गॉड्स, यानी ईश्वर में अगर हम बात करें, मास्टर मतलब स्वामी, गॉड्स मतलब प्रभु, प्रभु के स्वामी कौन माने जाते हैं, बृहस्पति माने जाते हैं। अगर बात करें प्लेनेट, तो ग्रहों का स्वामी भी इसे माना जाता है, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा है, इसका आकार सबसे बड़ा है। दोस्तों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अब इसके बाद आता है शनि। इसके बाद कौन आते हैं, शनि। शनि को कहा जाता है गैसों का गोला, गैसों का गोला। नाम आप ध्यान से देखना, गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है, शनि को। किस ग्रह को कहा जाता है, शनि को। इसके अलावा लाल दानव, लाल दानव, लाल दानव किसे कहा जाता है, शनि को। इसका अर्थ क्या है कि इसका रंग लाल है, इसका रंग लाल है। कहीं कहीं मिलता है देखने को कि शनि का रंग काला है, शनि देव का रंग काला है, शनि देव काले वस्त्र पहनते हैं। लेकिन हम बात करें शनि ग्रह की, तो इसे लाल दानव कहा जाता है। परिक्रमण काल, परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कितना है, 29 वर्ष। कितना है, 29 वर्ष, यानी 29 वर्ष में ये सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर लेता है। 29 वर्ष में ये सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेता है। इसके चारों ओर, इसकी विशेषता क्या है मित्रों, ये भी हम अभी बताते हैं आपको। ये हो गया हमारा बृहस्पति, और बृहस्पति के बाद हम देख रहे हैं शनि को, यानी शनि के चारों ओर ये क्या है, इन्हें वलय कहा जाता है, छल्ले जैसे पाए जाते हैं, यही इनकी मुख्य विशेषता है। तो इसके चारों ओर छल्ले जैसे पाए जाते हैं, छल्ले ये क्या कहा जाता है, वलय, वलय पाए जाते हैं। नेक्स्ट, शनि में एक और विशेषता है, इसमें वायुमंडल भी है, इसमें वायुमंडल भी है, और वायुमंडल के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण दोनों, यानी इसके पास वायुमंडल भी है और गुरुत्वाकर्षण दोनों है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन। कौन है, टाइटन। नेक्स्ट, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह, उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है, सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हमारा शनि है। शनि में अब अगर बात अब की जाए, पहले तो बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह हुआ करते थे, लेकिन अब सबसे अधिक उपग्रह हमारे किसके पास है, शनि के पास। इसके साथ साथ एक चीज और देखना, जैसे शनि में ये जो आसपास वलय पाए जाते हैं, इस कारण इसे एक नाम और दिया गया है, क्या कहा गया है, गैलेक्सी, गैलेक्सी लाइक प्लैनेट। ये एक ऐसा प्लैनेट है जो गैलेक्सी की तरह दिखता है, यानी गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी में हमारा सूर्य चारों ओर ये चक्कर लगाते हैं, वैसे शनि है, शनि इसको सूर्य की तरह समझा जाता है कि ये सूर्य की तरह, और ये सब ग्रह इसके चारों ओर घूम रहे हैं। क्लियर, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों, तो इसे स्टार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं,
बात करते हैं अरुण की। नेक्स्ट बात करते हैं अरुण की। अरुण को कहा जाता है हरा ग्रह। अरुण को कहा जाता है हरा ग्रह, कारण मीथेन गैस की अधिकता के कारण, मीथेन गैस की अधिकता के कारण। अरुण ग्रह की खोज हर्शल ने की थी। हर्शल जी के द्वारा खोजा गया। यानी इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्शल ने की थी, इसीलिए कहा जाता है हर्शल जी के द्वारा खोज की गई। नेक्स्ट, अपने अक्ष पर लेटा ग्रह, इसे क्या कहा जाता है? लेटा ग्रह। कारण क्या है? 82 डिग्री अक्ष पर झुका होने के कारण, अक्ष पर झुका होने के कारण से क्या कहा जाता है? लेटा ग्रह। पूर्व से पश्चिम की ओर, ये एक ऐसा ग्रह है जो क्या करता है? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। ये परिक्रमा कैसे करता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसमें भी एक गुण पाया जाता है, आपको आगे दिखाते हैं। देखो मित्रों, जुपिटर सबसे बड़ा, जुपिटर, इसके बाद है हमारा स्टर्न। स्टर्न मतलब ये है शनि। शनि के भी चारों ओर छल्ले हैं और अरुण के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं। इसमें वरुण में दिखाया गया है। तो बात आगे करते हैं। तो हमारे दो ग्रह ऐसे हैं जिनमें क्या है? जिनमें चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। अरुण का रंग कैसा है? मीथेन गैस की अधिकता के कारण हरा है। हर्शल जी के द्वारा खोजा गया है। लेटा ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। इसका परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण काल 84 वर्ष। 84 वर्ष। वहां सबसे पहले बुध जो परिक्रमा कर रहा था उसमें 88 दिन था और अब 84 वर्ष हो गए। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं वरुण की। वरुण, अब बात करते हैं वरुण। वरुण कैसा है? सबसे ठंडा ग्रह। कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूर है। सबसे ठंडा ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो हमारा वरुण है। सबसे ठंडा ग्रह वरुण है। जॉन गाले ने खोज की थी। जॉन गाले द्वारा खोज की गई। किसकी? वरुण की। वरुण की खोज किसने की थी? जॉन गाले ने। सबसे ठंडा ग्रह है और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। इसका परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमण काल कितना है? तो इसका परिक्रमण काल 166 वर्ष है। 166 वर्ष है। तो ये था वरुण। वरुण सबसे ठंडा ग्रह, जॉन गाले ने खोज की। परिक्रमण काल इसका 166 वर्ष है। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, प्लीज स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्लियर? बात करते हैं आगे। तो ये थे हमारे कुछ ग्रह और उनसे रिलेटेड उपग्रह जो बनते हैं। एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर टाइटन, टाइटेनियम और ट्राइटन टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटन किसका उपग्रह है? शनि का। टाइटेनिया किसका है? अरुण का। और टाइटन किसका है? वरुण का। ये क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं और अधिकतर क्या होते हैं
कि हम जल्दबाजी में टाइटन को ही टाइटेनिया समझ लेते हैं। क्लियर? इतना हो गया। चलो अब बात करते हैं आगे हमारे ग्रहण के बारे में। इससे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा चंद्रमा के बारे में, क्योंकि हमारा उपग्रह क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का मात्र 57 से लेके 59% भाग ही हम देख पाते हैं, दिखाई देता है। यानी 57% से 59% भाग ही हमें चंद्रमा का दिखाई देता है। चंद्रमा पर एक विशाल, चंद्रमा के एक बड़े भूभाग पर धूल का मैदान है। ये क्या है? धूल का मैदान। धूल का मैदान है। इसी धूल के मैदान को कहा जाता है शांति सागर। सागर नहीं है मित्रों, शांति सागर धूल का मैदान है। उसमें धूल इतनी अधिक भरी हुई है कि आप अगर वहां पर जाएंगे तो उसमें घुसते ही चले जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे। इसी को कहा गया शांति सागर, या इसी को नाम दिया गया फुआर सागर। फुआर का सागर, या सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी के नाम से क्या जाना जाता है? वही हमारा शांति सागर, फुआर सागर। ये क्या है? चंद्रमा पर धूल का मैदान है। क्लियर? तो हम बात करते हैं सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, या जिसे कहते हैं धूल का मैदान, इसी को कहते हैं शांति सागर, या इसी को कहा जाता है फुआर का सागर। फुआर का सागर। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई होगी? इतनी बात समझ में आ गई होगी? कोई दिक्कत? तो जो चंद्रमा है, अब यहाँ पर दो प्रमुख शब्द, एक तो आते हैं ब्लू मून, दूसरा आता है सुपर मून। दो घटनाएं, एक तो ब्लू मून क्या है, दूसरा सुपर मून क्या है। ब्लू मून मतलब नीला, मून मतलब चंद्रमा। अर्थ तो इसका ये हुआ, लेकिन इसकी परिभाषा ये नहीं है। पूर्णिमा, जब किसी महीने में दो पड़ती हैं, दो पड़ जाती हैं, तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है ब्लू मून। क्या कहलाता है? ब्लू मून। अब हम आपको यहाँ पर बताएंगे सुपर मून क्या है। दोस्तों, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और चंद्रमा इस तरह से इसकी परिक्रमा करता है, जैसे यहाँ हमारा चंद्रमा हो गया। क्लियर? जैसे ये मान लेते हैं, सॉरी, तो चंद्रमा, जैसे यहाँ पर हमारा चंद्रमा गति करते हुए किसी अवस्था में सबसे पास में पहुंच जाता है। जब ये पृथ्वी के सबसे अधिक समीप पहुंचता है तो इसकी चमक भी बढ़ जाती है। इसकी चमक बढ़ जाती है क्योंकि हमारे पास में होता है तो हमें अधिक चमकीला दिखाई देता है। पृथ्वी के अधिक पास होता है, अधिक चमकीला दिखाई देता है और इसका आकार भी बड़ा दिखाई देता है। इसी घटना को कहा जाता है सुपर मून। क्या कहा जाता है? सुपर मून। पृथ्वी के अधिक समीप होने के कारण, अधिक समीप होने पर आकार व चमक अधिक दिखाई देना, क्या कहलाता है? सुपर मून कहलाता है। नेक्स्ट आता है चंद्रमा का अध्ययन। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनियोलॉजी कहलाता है।
क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। ये कुछ अधिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे चंद्रमा के बारे में। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट में बात करते हैं चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हम क्या करते हैं, इसे रट लेते हैं, कुछ समय बाद भूल जाते हैं। यहाँ पर सूर्य ग्रहण के बारे में बात करेंगे और चंद्र ग्रहण। सबसे पहले बात करेंगे कब चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है। देखो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, चंद्र में लगा दो माँ तो क्या बन जाएगा? चंद्रमा। चंद्र में लगा दो माँ बन गया चंद्रमा। तो कब पड़ता है, किस दिन पड़ता है? पूर्णिमा के दिन। कब पड़ेगा? पूर्णिमा के दिन। क्लियर मित्रों? कभी नहीं भूलोगे, जैसे बताया वैसे ही याद करते जाओ। सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा? अमावस्या को। दोनों चीजें याद हो गई, सूर्य ग्रहण अमावस्या, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। अब पड़ता कब है, यानी ये घटना घटती कब है? सूर्य, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, फिगर के माध्यम से और मेरे शब्दों को भी समझना। सूर्य, जैसे सूर्य का प्रकाश हम तक आ रहा है, सूर्य का प्रकाश हम तक आ रहा है। एक छोटी सी बात, पहले इसे नहीं देखते हैं, हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कोई बल्ब है या कोई सामने चीज रखी है, कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन अगर उससे भी लंबा व्यक्ति आकर उसके सामने खड़ा हो जाए तो क्या हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा। दिखेगा? नहीं दिखेगा। बस अब आ जाते हैं हम सूर्य ग्रहण पर। सूर्य ग्रहण यानी सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। सूर्य ग्रहण जब पड़ता है तो सूर्य हमें दिखाई नहीं देता है। कारण क्या है? हम कहाँ के निवासी हैं? पृथ्वी के, और सूर्य हमसे बहुत दूरी पे है। अब कोई बीच में आ जाता है, इसीलिए तो सूर्य दिखाई नहीं देता है। तो बीच में आता क्या है? चंद्रमा। बीच में आता क्या है? चंद्रमा। समझ में आ गया होगा? यानी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से, चंद्रमा के आ जाने से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता। नहीं पहुंच पाता, सूर्य ग्रहण कहलाता है। सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्लियर? अब सूर्य ग्रहण भी दो तरह से है, एक तो आंशिक सूर्य ग्रहण और दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण। ध्यान से देखना, एक तो आंशिक सूर्य ग्रहण और दूसरा पूर्ण सूर्य ग्रहण। यानी जब सूर्य पूरा छुप जाए, पूरा छुप, एक सेकंड, पूर्ण में होता है जब सूर्य पूरा छुप जाए, पूरा छुप जाए तो होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। लेकिन जब सूर्य का कुछ हिस्सा दिखाई ना दे तो वो हमारा होता है आंशिक सूर्य ग्रहण। क्लियर? ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। ध्यान से देखना, चंद्र ग्रहण यानी सूर्य का प्रकाश तो चंद्रमा पर जाता है और चंद्रमा पर जाकर जब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पहुंचता है चंद्रमा पर तो चंद्रमा को प्रकाशित करता है। लेकिन जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जब हमने सूर्य ग्रहण देखा तो पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा,
चंद्र ग्रहण यानी चंद्रमा तक सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, यानी बीच में कोई आ जाता है तो बीच में क्या आती है, पृथ्वी। बीच में क्या आती है, पृथ्वी। आप देख सकते हो सूर्य ग्रहण यानी सन, ये अर्थ, पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना कहलाती है चंद्र ग्रहण। क्या कहलाती है, चंद्र ग्रहण। बीच में पृथ्वी आ गई। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या कहलाता है, तो ये घटना कहलाती है सूर्य ग्रहण। ठीक है। चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, पूर्णिमा को। सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी के आ जाने से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता। क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, चंद्र ग्रहण। क्लियर, इतना समझ में आपको आ गया होगा। आज के टॉपिक से बस इतना ही था, लेकिन एक पॉइंट हमारा बनता है जो कि अक्सर पेपर में पूछा भी गया है। हम बात कर रहे हैं यम यानी प्लूटो की। किसकी बात कर रहे हैं, यम यानी प्लूटो की। आपको हम दिखा भी दें, यानी आपको ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये प्लूटो। फिर से देख लो, ये हमारा है सूर्य, बढ़ा नहीं दिए। ये है हमारा बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी, चौथे नंबर पे मंगल, पांचवें नंबर पर बृहस्पति, छठवें नंबर पे शनि, सातवें नंबर पे अरुण, आठवें नंबर पे वरुण। अब हमने ग्रह देखा जो छोटा सा था यानी प्लूटो। तो अगर हम बात करें प्लूटो की, प्लूटो यानी यम, प्लूटो यानी यम। 2006 से पहले ये भी एक ग्रह हुआ करता था, लेकिन 2006 से यम को ग्रह की सूची से अलग कर दिया गया। ग्रह की सूची से अलग कर दिया गया। कारण क्या था, पहला कारण चंद्रमा से भी छोटा था, चंद्रमा से छोटा होने के कारण। ध्यान से देखना, इसको ग्रहों की सूची से हटा दिया गया। कारण क्या था कि सबसे पहला कारण था ये आकार में चंद्रमा से भी छोटा, चंद्रमा उपग्रह चंद्रमा से भी छोटा होने के कारण। दूसरा, इससे पहले जो ग्रह है यानी वरुण, ये क्या करता था, वरुण की कक्षा को काट देता था। वरुण की कक्षा में भी चला जाता था, यानी इसका कोई एक निश्चित कक्षा नहीं थी, यानी इसका मार्ग जो था वो दीर्घ वृत्ताकार नहीं था। इससे इसका मार्ग दीर्घ वृत्ताकार ना होना, आकार में छोटा होना, वरुण की कक्षा को काटना, मार्ग इसका दीर्घ वृत्ताकार न होने के कारण 2006 से इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। जैसा कि हमने पहले आपको बताया, कल आपको क्या हम कह सकते हैं, इसके पीडीएफ नोट्स यानी हमारी एक्सरसाइज कराई जाएगी, और वो एक्सरसाइज सिर्फ उन्हीं को कराई जाती है, यानी उन्हीं को पहले दी जाएगी जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जैसे कि हम लगातार बताते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारा नंबर है, उस पर आप मैसेज करिए 81 82 87 32 43।
क्लियर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से आपके सामने इसी समय इसकी एक्सरसाइज लेके हाजिर होंगे। नमस्कार दोस्तों।